तो गाइस आज वियना के रिहर्सल से हम लोग वियना को छोड़ने जा रहे हैं कोचर फार्म, जहाँ उसका फंक्शन है। और रिहर्सल के लिए उसे छोड़ूंगी और उसके बाद आती हूँ, फिर देखती हूँ उसके डैडी लेने जाएंगे कि मुझे को जाना पड़ेगा। जैसा होगा आपको बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं उसके स्कूल की तरफ। तो गाइस हम लोग निकल गए वियना का जो डेस्टिनेशन था, जहाँ रिहर्सल होना था, वहाँ के लिए। और मौसम इतना ज़्यादा सर्द था, धूप का नामो निशान नहीं था। और लेकिन एकदम क्लीन था, मतलब सिटी, मतलब पहाड़ एकदम पास में विजिबल हो रहे थे और इतने सुंदर लग रहे थे। और तभी मैंने सोचा फ़ोन निकाल के वीडियो शूट करती हूँ इसका। और जा रही थी और मज़ा आ रहा था घूमते, मतलब क्या टाइम पे निकले हैं ये सोच के मैं बहुत एक्साइटेड थी। और हम लोग बस पहुंचने वाले थे और अपने डेस्टिनेशन पे, और फिर हम लोग निकले और फाइनली पहुंचे वियना के कोचर फार्म, जहाँ पे वियना का फंक्शन था। वायु अपने डैडी के साथ आगे आके जा रहा था, ओवर एक्साइटेड होके। मैं वियना के साथ जा रही थी और वियना वाज लाइक, मम्मा आज मैं डांस करूँगी। मैंने कहा हाँ 3 आवर्स तुम यहीं रहोगे। फिर मैं घर को निकली। सो गाइस जस्ट अभी मैं वियना को छोड़ के आई हूँ और बोला है 3 बजे तक लेने आने को। उसका जब रिहर्सल ख़त्म होगा तब उसे लेने जाऊंगी। इसके डैडी तो वापस बैक टू ऑफिस चले गए। इतनी ज़्यादा ठंड है कि मुझे ये जैकेट पहन के आज जाना पड़ा है। रियली कोल्ड, सूरज के दूर दूर तक नामो निशान नहीं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्या ही बोलूँ। तो बस अब थोड़ी देर में उसे लेने जाऊँगी। थोड़ी देर में नहीं, वही 3 साढ़े 3 बजे बोला, मैं 3 बजे चली जाऊँगी। तो उसका लेकर आऊँगी, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। अभी मुझे उसके अपने कपड़े निकालने, जो मुझे कल उसके फंक्शन में पहनने हैं, और छोटी मोटी स्पीच भी तैयार करनी है स्कूल में बोलने के लिए। मैं कुछ ऐसा तैयार नहीं करूँगी, मैं ऐसा जो मुझे समझ में आएगा वो बोल दूँगी उस टाइम पर। और बस यही सब है। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अब मैं दोबारा आ गई हूँ वियना को लेने के लिए। 3:30 बज चुका था और मैं वियना को लेके अब घर जा रही हूँ। वियना का मूड ऑफ है क्योंकि वियना बहुत भूखी थी और वो स्नैप कर रही थी भूख के कारण। वो बता नहीं पा रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा भूखी हूँ। तो कहती थी मामा मेरा वीडियो मत बनाओ, वो बहुत ज़्यादा थकी थी क्योंकि उसकी आदत नहीं है इतना ज़्यादा रिहर्सल वगैरह की। तो शी वॉज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड, मामा डोंट शूट मी, शी वॉज लाइक दैट। और हम लोग गए। फिर मैंने कहा चलो तुम लोग के लिए अच्छा सा यहाँ पे बहुत ही अच्छा चाप मिलता है, वेज चाप मैंने लिया। और बट अफ़गानी चाप था, बहुत ही यमी होता है, यहाँ का चाप बहुत मशहूर है। तो वो दोनों बच्चे यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे। और फिर मैंने चाप लेने के बाद हम लोग वापस निकले घर के लिए। और घर निकले हम लोगों ने, घर पहुँचे और घर पहुँच के फिर वियना फिर से स्नैप कर रही थी कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो भूख के कारण मतलब समझ नहीं आता कि वो क्या बात करे। फिर मैं घर आई, मैं हंस रही थी कि तुम्हारा कल प्रोग्राम है ये वो। तो मम्मा प्लीज़ डोंट टॉक टू मी, आई वांट टू स्लीप ये वो। क्योंकि बच्चा है, फर्स्ट टाइम उसका एक्सपीरियंस था, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी क्योंकि 3:30 बजे बोला था, फिर 4 बजे हो गया था। तभी घर आई हूँ और अब बेटी को खाना खिलाऊंगी, वो भी भूखी है बेचारी, आई है बहुत थकी है। और अब मैं उसको खाना खिलाऊंगी और उसके बाद इसका ड्रेस वगैरह देखूंगी, इसको क्या पहनाना है, क्या मेकअप करके सब अम्मी लोग को भेजना है, तो वो सब डिसाइड करूंगी। और आगे का ब्लॉग में कंटिन्यू रखूंगी कल के ब्लॉग में। और कल इसका प्रोग्राम है तो आपको फिर सीधे प्रोग्राम में मिलूंगी, या जितना भी मैं सुबह सुबह कर पाऊँ, क्योंकि सुबह इसको 9:30 बजे का प्रोग्राम है, 9 बजे पहुँच जाना है। तो जितना मैं व्लॉग कर पाऊँगी करूँगी, बाकी आपसे कल मिलती हूँ। मैं बच्चों को खाना खिलाऊँगी और थोड़ी देर सुलाऊँगी। मॉर्निंग एवरीवन, और आज वियना का फाइनल फंक्शन है। मैं वियना को रेडी कर रही हूँ और अब इसे कपड़े पहना के रेडी करूँगी, मेकअप करूँगी और फिर हम लोग जाएंगे स्कूल को। तो आपसे मिलती हूँ उसे रेडी करने के बाद। वियना रेडी हो गई है और अब मैं भी रेडी हो जाती, फिर हम लोग निकलेंगे प्रोग्राम के लिए। और गाइस तो वायु रो रहा है, वो अभी वो पिट्टे का मम्मा। चलिए थोड़ी देर मिलती हूँ, मैं रेडी हो जाऊँ। तो गाइस मैं फाइनली रेडी हो गई और आपसे मिलते हैं सीधा फंक्शन में, और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, शोना का फंक्शन है, तो आपको दिखाते हैं शोना कैसी लग रही है। शोना रन, डोंट रन, ओके, इतनी मत डरो। बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन, लेट मी शो यू। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन कर रखा है, देखिए ज़रा सा। और मतलब क्या ही बताऊं, सच ब्यूटीफुल डेकोरेशन है। सब टीचर्स की मेहनत दिख रही है। और हमें वियना को यहीं पे जो मैम लोग खड़ी वहाँ छोड़ दिया है
और वियाना को छोड़ के हम लोग प्रोग्राम में आ गए। यहाँ देखिए इस तरीके से अंदर हॉल में पूरा डेकोरेशन सब कोई बैठा हुआ है। हम लोग को बहुत पीछे सीट मिली है। देखिए कुछ जुगाड़ तिगाड़ लगा के आगे से जाते हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के तो प्रोग्राम सही से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया था, 9:30 बजे करेक्ट है, लेकिन पूरी फुल हो गया था हाउस। देखिए कैसे क्या हम लोग को मिलता है, लेकिन यहाँ से कुछ मज़ा नहीं आ रहा है देखते। और मैं मैम वगैरह से बात करके आगे की सीट लेती हूँ, तब कुछ मैं वियाना का प्रोग्राम इतनी पीछे से नहीं देख सकती, मुझे मज़ा ही नहीं आएगा। और मुझे अपनी बेटी का पूरा प्रोग्राम शूट करना है, तो मैं यहाँ से कर ही नहीं सकती। तो मैं मैम लोगों से भी बात करती हूँ, फिर थोड़ा सा आगे जाती हूँ। लेकिन डेकोरेशन टॉप नॉच, मतलब कमेंडेबल, टीचर्स की मेहनत दिख रही है। और अभी गणेश जी के डांस बच्चे कर रहे हैं, ये मैं दूर से कर रही थी, लेकिन जितना हो पाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। प्यारे प्यारे और भी डांस हुए, जिनको मैंने फास्ट फॉरवर्ड में डाल दिया है। सबकी स्पीचेस भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड में डाल दी, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक डांस इम्पोर्टेंट था, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, और वो था मेरी वियाना Well done, Nanaki. Well done. What a magical and heartwarming performance this was. Our little moon and stars truly shone on stage with their energy. हर किसी के लिए अपना बच्चा स्पेशल होता है, तो मैंने अपने बच्ची का खूब अच्छे से डांस प्रोग्राम, और ये देखिए लास्ट में मैशअप हुआ है, इसमें वियाना डांस कर रही है। मैंने उसका वीडियो बनाया। मैं उसको जब डांस करी तो मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं कैमरा कैसे पकड़ूँ, मैं रोटेट कर गई कैमरा। मैं इतना रोई हूँ उसका परफॉर्मेंस देख के, क्योंकि उसका फर्स्ट परफॉर्मेंस था, और मैं कैमरा रोटेट करने की जगह सीधा पड़ के बनाती थी। बस मैंने पता नहीं कैसे बना लिया, और मेरी पूरी आइज़ में इतना, आई वॉज टीयरी आइज, मैं इतना ज़्यादा रो रही थी।
मैं इतना ज़्यादा रो रही थी अपनी वियाना को डांस करता देख के, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम कोई स्टेज परफॉर्मेंस दिया था। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने किस तरीके से फ़ोन को पकड़ना है। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी बेटी का डांस था, तो मैंने उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर किया। वो उसकी हाइट के कारण उसको पीछे रख रखा था, और ऊपर से वो बहुत बीमार थी, तो उसका सही से प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई थी। इसलिए भी थोड़ा सा मैंने मैम से भी कंफर्म किया था कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने मुझे यही वजह बताई, क्योंकि आधे ज़्यादा टाइम वो बीमार थी और उसकी हाइट ज़्यादा थी। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, उसका फर्स्ट प्रोग्राम था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी बहुत खुश थी। और प्रोग्राम फिनिश होने के बाद, प्रोग्राम फिनिश होते ही पूरा फुल फ्लेज्ड फूड था और लंच अच्छे से लगा हुआ था, सब खा पी रहे थे। और क्या ही बताऊं क्या नहीं था, मतलब एनुअल फंक्शंस तो मैंने बहुत अटेंड किए हैं, मतलब अपने भाई बहनों के, लेकिन वियाना के स्कूल का एनुअल फंक्शन बहुत टॉप नॉच, मतलब प्रॉपर खाना था और सब पेरेंट्स पूरा एंजॉय करके खा रहे थे। मैंने एज़ यूजुअल नहीं खाया, क्योंकि मुझसे नहीं खाया जाता बाहर। और मेरी वियाना ने आइसक्रीम खाई, मैंने खाना नहीं खाया। मैं घर से वैसे भी खाना बना के गई थी, तो मुझे घर ही का खाना समझ में आता है। तो मुझे अगर ऐसा खाना मिले तो प्रॉपर मुझे खाने को, मतलब कि टाइम मिले, मतलब मैं ऐसे जल्दी जल्दी नहीं खा पाती। मैं खड़ी खड़ी वीडियो बना रही थी लोगों के, और मैं सब देख रही थी कौन क्या कर रहा है। बच्चों को आइसक्रीम एक एक पकड़ा दी थी, बाकी मैं वीडियो बना रही थी। और इसके डैडी ने भी खाना खाया, बस मैंने नहीं खाया। फिर हम लोग घर को निकले, फिर हम घर को निकले और वियाना का बिल्कुल भी वहाँ से आने का मन नहीं था। उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था कि मम्मा मुझे यहीं रुकना है, और मुझे भूख लगी थी, मुझे प्रॉपर खाना खाना था घर जाके, और मैंने पूरा अच्छे से खाना बनाया था। तो मैं उसको लेके निकल आई, रो रही थी। मैंने कहा चुपचाप कर चलो। तो गाइस हम लोग वापस आ गए, वियाना का फंक्शन हो गया है। ये रही वियाना आइसक्रीम खा रही है, ये रहा वायु, और अब हम लोग आ गए हैं, चेंज करेंगे। फंक्शन अच्छा रहा। और शोना गाइस अब घर आकर कपड़े चेंज करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।